किस तरह स्विच करना चाहिए। देखें, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आज की बात नहीं करो, आज घर चलाने की, आज पैसा बनाने की, एक देसी टर्म में बड़ी मशहूर है समझने के लिए, दिहाड़ी मारने की बात नहीं करो कि आज की दिहाड़ी मार लूँ, आज घर चला लो, आज कैसे किचन चलेगा। तो ये वो वाला काम नहीं है। फारिस, ये जो जहाँ आज फारिस खड़ा है, ठीक है, ये जर्नी बड़ी आसान नहीं थी, बड़े अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको हम कवर अप करें और वो लेसन्स जो इस जर्नी में आपका रहे, जो आप चाहते हैं कि इन ऑडियंस को पता चल सके, ताकि ये अपने वो 10-15 साल सेव कर सकें। अच्छा, जहाँ तक बात थी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप जो है ना, पहले तो बेसिक और जो फाउंडेशन है, अगर आपकी वो स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ कर लोगे। दूसरी बात ये कि आप जो है ना, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उससे सीखो। अब आप पैसा लगाने से डरोगे तो ये आपका काम नहीं है। इसमें एक बड़ा जिगरा चाहिए। एक ऑटोमेशन टूल था, उसका नाम था ट्वीट एडर। वो बहुत कमाल चीज़ थी, बहुत कमाल चीज़ थी। उसका जो प्रोग्रामर था या वो जिस बंदे ने उस चीज़ को डिज़ाइन किया था, बनाया था, उसको ट्विटर ने जेल करवा दी। फारिस, वो लोग जो भी डिजिटल वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हो, बड़ा चाम दिखा दिया गया है कि यार आप आएँ और वही जिस तरह भी आपने डिग्री का जिक्र किया कि अपनी एजुकेशन को पूरा करो क्योंकि आपको वो आगे फ़ायदा देगा। तो उनके लिए क्या स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए इस फील्ड में, या डिजिटल वर्ल्ड को किस तरह वो एंटर करें? और आप ही के लिए डिज़ाइन किया है भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन करने की। वैसे ही गूगल वाले मुझे रोज़ ईमेल करते हैं, सर ऑफिस विजिट कर लें, ये कर लें, इंटरव्यू दे दें। गुड हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आप एसईओ की जर्नी से मूव करके SaaS की तरफ। और अक्सर लोगों का, और ख़ासतौर पर सर्विस प्रोवाइडर का, फ्रीलांसर्स का ये रहा है, या ये सोच आती है कि यार सर्विसेज अपनी करनी है, क्लाइंट जो है ना तंग करता है, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स होगी, इतनी सेल्स हो जाएंगी, 1000 बंदे अगर बाय कर लेंगे, $97 की प्रोडक्ट है तो महीने का $1,00,000 बन गया, तो ज़िंदगी सुकून में होगी। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी ने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, कम से कम उसके पास 50 लाख रुपये होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ रोड मैपर पॉडकास्ट। और हम सीज़न 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, और सीज़न 2 के अंदर ही जो इस गेस्ट से आपको मिलाऊंगा, आपको मल्टीपल डायमेंशन में, मल्टीपल फील्ड्स के उनका एक्सपीरियंस है, और सबसे इम्पॉर्टेंटली जो हॉट ट्रेंडिंग ई कॉमर्स है या डिजिटल वर्ल्ड है, उसमें बहुत अच्छा वो परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ बिहाइंड द सीन्स, कुछ उनकी जर्नी के अप्स एंड डाउन्स, वो सारी चीज़ों से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। पहले हमसे आपको मिलाते हैं और फिर हम अपनी गपशप वहाँ से करेंगे। इनका नाम है जनाब सैयद फारिस साहब, और बाकी इंट्रोडक्शन की ज़ुबानी सुनेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का। सबसे पहले तो थैंक्स, बड़ा मैं ट्राई कर रहा था कि हम ये कर सकें। थैंक्स फॉर कमिंग। फारिस, पहले तो हम कोशिश करते हैं कि आपकी दिल लगी कराएँ अपने ऑडियंस से। ये बताओ कि करंटली क्या कर रहे हो, फिर हम डॉट्स को कनेक्ट करेंगे। यूसुफ भाई करंटली जो है कुछ ई कॉमर्स कर रहे हैं, और ई कॉमर्स तो नहीं कहेंगे हम उसको, हम कुछ ब्रांड्स बिल्ड कर रहे हैं। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में एक बहुत अच्छे लेवल पे हम स्टैंड करते हैं। उसके अलावा जो है कम्युनिटी सर्विंग कर रहे हैं, जो पिछले 15-20 साल से करते आए हैं, वो हमारा चल रहा है। और एक छोटी सी ट्रेनिंग शुरू की हुई है। ये है अभी फ़िलहाल, ये है। बाकी सारी चीज़ें बंद की हुई हैं, क्योंकि अब उम्र के इस हिस्से में फैमिली को टाइम ज़्यादा हो जाता है। काम को जितना जा सकता है वो उतना देते हैं। बाकी मिलने जुलने वाले लोग, कम्युनिटी सर्विंग वाले लोग जो होते हैं, उधर अच्छा खासा टाइम चला जाता है। तो काम में बस ये चल रहा है। सही है। फारिस, ये जो जहाँ आज फारिस खड़ा है, ठीक है, ये जर्नी बड़ी आसान नहीं थी, बड़े अप्स एंड डाउन्स थे, ठीक है। मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा इसको हम कवर अप करें और वो लेसन्स जो इस जर्नी में आपका रहे, जो आप चाहते हैं कि इन ऑडियंस को पता चल सके, ताकि ये अपने वो 10-15 साल सेव कर सकें। तो ये जो आज आप ई कॉम के ब्रांड पे काम कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आपका नाम है। और एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि फारिस की जो सबसे की एलिमेंट है, इनकी अपनी सक्सेस तो है ही, लेकिन जिन लोगों से कनेक्ट हुए हैं, वो जिनकी बात कर रहे हैं कि जिनको हेल्प आउट कर रहे हैं कम्युनिटी में, वो भी बड़े चैम्प्स बनाए, या उनकी भी बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे इंशाल्लाह कनेक्ट मिलेंगे। तो फारिस, ये जर्नी क्या रही और कैसे ई कॉम तक पहुँचे? यार ई कॉमर्स तक पहुँचे नहीं बेसिकली। अच्छा, लोग अब मुझे ये जानते हैं कि मैं ई कॉमर्स करता हूँ, जबकि मैंने कभी ऐसा पोर्ट्रे नहीं किया। और ई कॉमर्स, मैं नहीं चाहता कि मेरी पहचान ई कॉमर्स या कोई किसी ब्रांड बिल्डिंग से हो। मैंने कोई 17-18 साल एसईओ किया है,
तो मैंने लाइफ का एक मेजर हिस्सा तो एसईओ, ब्लॉगिंग, गूगल एडसेंस, एफिलिएट मार्केटिंग, इन चीज़ों से निकाला है। फ्रीलांसिंग मैंने की, बहुत फ्रीलांसिंग की मैंने, कोई 8,000 के करीब क्लाइंट क्लोज़ किया। और फ्रीलांसिंग बहुत ज़्यादा की। फ्रीलांसिंग के अलावा जो है मैंने सास प्रोडक्ट, आजकल आप लोग सुनते हैं सास प्रोडक्ट, हमने 10 साल पहले किया था और $2 मिलियन का रेवेन्यू किया उससे। उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया ऑटोमेशन के मैंने सॉफ्टवेयर्स बनाए तकरीबन 12-13 साल पहले, वो हमने किए। तो मेरा जो मेजर टाइम गुजरा है वो नए नए इनोवेशंस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ब्लॉगिंग, इन चीज़ों में गुजरा है। जहाँ तक बात है ई कॉमर्स की, तो वो एक, मेरा जो काम करने का तरीका है वो ये है कि गो विद द फ्लो। एक चीज़ अगर नहीं हो रही तो आप एक्सेप्ट करोगे, अब उसका दौर चला गया। जैसे 2005 में मैंने एक वेबसाइट बनाई, उसका नाम था m4music.net। वो वेबसाइट इन नो टाइम दुनिया की सबसे बड़ी म्यूज़िक वेबसाइट बन गई कि ब्रिटनी स्पीयर्स, जॉर्ज माइकल, ब्रायन एडम्स, ये लोग मेरे इनबॉक्स में ईमेल्स करते थे। तो लेकिन अगर आज कोई मुझसे पूछे कि तुम ये क्यों नहीं चला रहे हो, क्योंकि अब मेरी जगह स्पॉटिफाई ने ले ली, पटारी ने ले ली, साउंड क्लाउड ने ले ली, तो वो चीज़ उस दौर के लिए बनाई गई थी, वो इस दौर के लिए नहीं है। तो इस तरह से गो विद द फ्लो वाली चीज़ है। जहाँ तक बात है ई कॉमर्स की, तो वो अनइंटेंशनली हमारा जहाज़ जो है वो इधर लैंड हो गया। हम ई कॉमर्स ऑन एंड ऑफ पहले करते रहे, 5 दफ़ा किया, 8 दफ़ा किया। ड्रॉप शिपिंग तो मैं बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन अगेन वो मेरी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी, और ना मेरा कोई वो एक कोई मेजर स्किल सेट था कि मैं उसको ये इस तरह से मैं एक नाम बनाऊं कि मैं ड्रॉप शिपिंग करता हूँ, ये ई कॉमर्स करता हूँ, जबकि कर में काफ़ी टाइम से रहा था। तो सम हाउ हमारा जो जहाज़ है वो वक्त के साथ साथ गो विद द फ्लो, मुल्की हालात, काम के मामलात और दूसरी चीज़ें, वो हम इधर लैंड हो गए। जब हम लैंड हो गए तो वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा रहा कि हमने उसको इतना बड़ा कर लिया अपने ब्रांड्स को। तो वो इस तरह से हम लोग ई कॉमर्स में आ गए। तो वो एक पहचान ये बन गई है मुल्क में कि ई कॉमर्स करते हैं। तो ई कॉमर्स बहुत बड़े लेवल पे तो अब करना शुरू किया। सारी ज़िंदगी तो हमने एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, परफॉर्मेंस मार्केटिंग और ये वाले काम किए। फारिस, ठीक हो गया। ये जो आपने 2-3 टर्म्स का बात किया, फील्ड्स की बात की, ब्लॉगिंग की बात की, डिजिटल मार्केटिंग की, परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, अब सैस की बात की, एक जो यहाँ पे ऑडियंस है और ख़ासतौर पे न्यूबीज़ होंगे, उनके लिए ये चीज़ को समझना कि किस टाइम पे फील्ड को स्विच करना चाहिए, वो बड़ा क्रिटिकल है। क्योंकि आपके लिए भी अगर हम बात करें तो 15 से 20 साल के सफ़र की एक जर्नी, और आपने एक टाइम पे एक ही काम किया, उसको सक्सेसफुल बनाया और फिर कुछ चीज़ें आई, तो वो कब स्विच करना चाहिए, या फारिस ने किस वजह से वो फील्ड्स को स्विच किया, या जिस तरह आपने कहा ई कॉम में आके गिर पड़े, या जो भी आपका सिनेरियो रहा, किस तरह स्विच करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि आज की बात नहीं करो, आज घर चलाने की, आज पैसा बनाने की, एक देसी टर्म में बड़ी मशहूर है समझने के लिए, दिहाड़ी मारने की बात नहीं करो कि आज की दिहाड़ी मार लूँ, आज घर चला लो, आज कैसे किचन चलेगा। तो ये वो वाला काम नहीं है। आपने जो आज काम करना है, इसकी फोरकास्ट आपने 1 साल पहले, 6 महीना पहले या 5 साल पहले करनी थी, ये कर चुकी, तो वो काम आप आज कर रहे हो। तो आज बैठ के 2025 में आप ये देखो कि यहाँ पे क्या चल रहा है। जॉब एक लिस्ट डाउन करो, थोड़ा होमवर्क करो, एक वाइट बोर्ड पे लिखो कि यहाँ पे कौन कौन सी जॉब्स की ज़्यादा डिमांड है, उसकी सैलरीज क्या क्या है, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर लिया, लिख लिया। उसके अलावा आप देखो कि ब्लॉगिंग करना आसान है, मुश्किल है, एसईओ कैसी हो रही है, आप कर सकते हो, आपका स्किल सेट क्या है, या जो जो मामला हैं, फ्रीलांसिंग में कितना कंपटीशन है, जो जो चीज़ें हैं वो आपने लिस्ट डाउन करनी है। और उसके हिसाब से आपने अगले 5 साल की फोरकास्ट करनी है कि मैं अगले 5 साल किधर स्टैंड करूँगा। अब जैसे आजकल कितना एआई आ चुका है कि हर चीज़ ऑलमोस्ट रिप्लेस होती जा रही है, समहाउ रिप्लेस हो रही है, फुली रिप्लेस नहीं भी हो रही तो समहाउ रिप्लेस हो रही है। इवन जैसे हम अपने ई कॉमर्स में जितना डिज़ाइनिंग का काम था वो सारा हमने एआई से करवा लिया, तो बेसिकली हमारे लिए तो डिज़ाइनर रिप्लेस हो गया। तो अभी एआई तो आया है, अभी हमें क्या पता कि अगले 5 साल के बाद क्या हो रहा हो। तो वो 5 साल के बाद आपने क्या करना है उसका आपने आज से सोचना है, आज से फोरकास्ट करनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि क्या करना है, कैसे करना है, तो आप ना ये देखना छोड़ दें कि वो फलाना क्या करता है, वो मामे का बेटा क्या करता है, वो मेरे मोहल्ले के अंकल का बेटा क्या करता है, या वो मेरा दोस्त क्या करता है। आपका जो पैशन है, जो इंटरेस्ट है, आप उसको फॉलो करो। अच्छा, अब अगर बात यह है कि ये तो हर कोई कहता है पैशन को फॉलो करो, इंटरेस्ट को फॉलो करो,
तो कल रात बहुत ज़्यादा ऑडियंस जमा थी लाहौर में, तो वो रात में एक सेटिंग हुई, तो वहाँ पे मैंने पूरी एक स्पीच दी। मैं चाहूँगा कि मैं इसमें वो कवर करूँ, वो ये कि जब मैं CRM ERP सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड पे काम कर रहा था, बेसिकली सिस्टम क्या हुआ कि मैंने और मेरे पार्टनर ने एक कंपनी बनाई, तो और कंपनी वो हमने जब मिलके बनाई तो हम उसमें काम करते गए, और समहाउ वो एक IT कंपनी बनती गई। ठीक है, एक IT कंपनी वो बनती गई। अब मैं बंदा था डिजिटल साइड का, एडवर्टाइजिंग साइड का, वो थे IT सेक्टर के। अब हमारी जो कंपनी थी वो एक IT कंपनी बन गई। उसमें क्या हुआ कि हम काम करते 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 वो CRM ERP की डेवलपमेंट में चले गए। तो उसके बाद जो हमारा क्लाइंटेल था, मतलब पाकिस्तान का जितना बड़ा इंटरप्राइज है, दुबई के जितने गवर्नमेंट इदारे हैं, वो सब एज अ क्लाइंट हमारे पास आना शुरू हो गए। तो हम ग्रो करते गए, हमने 2 ऑफिस दुबई में बना लिए, इधर हमारे पास इतनी बड़ी टीम हो गई, मतलब हमारा जो पेरोल ही था वो मतलब फ्यू मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ का तो हमारा सिर्फ पेरोल था। तो वो इतना बड़ा हमने अपना सेटअप कर दिया। उसके बाद जो है, जब मुझे रियलाइज़ ये होता है कि यार ये तो वो काम है ही नहीं जो मैं करना चाहता हूँ। मैं कोट पैंट टाई लगा के तैयार होकर जी बैग लेके जा रहा हूँ, बिगेस्ट जो पाकिस्तान के इदारे हैं उधर जा रहा हूँ। मैं क्लोजिंग भी करता था, मैं ज़्यादा था क्लोज करके ही आता था। अब मैं तो डेमो करा रहा हूँ, सॉफ्टवेयर सेल कर रहा हूँ, तो एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है और ये मुझे नहीं करना। अब वो एक यूनिट हमारा प्रॉफिटेबल था, उसको मैं आया, मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा भाई ये काम नहीं करना, इसको बंद करो। तो इस यूनिट को बंद करो, और वो यूनिट हमने बंद कर दिया। क्यों क्यों बंद कर दिया? क्योंकि भाई पैसा थोड़ी कमाना था, अपना इंटरेस्ट और पैशन फॉलो करना है ना। पैसा कमाने की बात नहीं करो, फिर तो बहुत तरीके पैसे कमाने के। पैसा तो आ रहा था, लेकिन ये वो चीज़ नहीं थी जो मैं करना चाहता था या बनना चाहता था। उस चीज़ को बंद कर दिया। इसी तरह से और भी बहुत सारे काम किए जो आप नहीं करना चाहते थे, नहीं बनना चाहते थे। तो आप ये देखो कि यार मेरा इंटरेस्ट किस चीज़ में है। मैं जब छोटा सा था तो एक सॉफ्टवेयर होता था फ्लैश 5, उस पर एनिमेशन होती थी। मैंने सेल्फ लर्निंग करके 2D एनिमेशन में बनाता था। एक वेबसाइट होती थी पहले ज़माने में, templatemonster.com। मैं वहाँ से उसको देखता था कि ये इस तरह की एनिमेटेड वेबसाइट है, और मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता था। इस तरह मैंने फ्लैश 5 सीख लिया और मैं 2D एनिमेशन उस पर करने लगा। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी गया तो मेरे कोर्स आया इंट्रोडक्शन टू मल्टीमीडिया, और उसमें फ्लैश 5 बेसिक के ऐसे न्यू करके आपने सेलेक्ट करना है, मैं उसमें फ़ेल हो गया। जबकि मैं 2D एनिमेशन करता था बचपन में। मैं उसमें फ़ेल क्यों हो गया? क्योंकि एनिमेशन में करता था, लेकिन जब मुझे 2004 में मैं इस फील्ड में आया, मुझे पता चला कि एक चीज़ होती है SEO, एक चीज़ होती है PPC। इन दोनों का फ़र्क क्या है, SEO क्या होता है। जब मैं आया तो मैंने कहा ये वो काम है जो मुझे करना है, और ये मुझे अच्छा लग रहा है, इसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ और इसको मैं आगे परसू करूँगा। तो मैं प्रैक्टिकल इंसान हूँ, मुझे पता था कि यार वो जो एनिमेशन है वो मेरे बस की नहीं है, या वो मुझे नहीं करनी। तो मैं भूल गया उसको, मैंने उसको इतना छोड़ दिया कि मैं एक बेसिक कोर्स में मैं फ़ेल हो गया, और मैं बचपन में उसमें 2D एनिमेशन करके वो गेम्स बना रहा हूँ, चीज़ें बना रहा हूँ। तो क्या करना है आपने, ये खुद अपने आप को पूछना है कि अगर आप एक पेंटर भी बनना चाहते हो तो भाई आप बन जाओ, उससे पैसे कमा लोगे। अगर आपने ये देखा फलां क्या कर रहा है, वो चाचे का बेटा क्या कर रहा है, या घर वालों ने बोला वो मोहल्ले के अंकल का बेटा ये कर रहा है, तुम भी ये कर लो, उसको तो पूछो वो क्या करना चाहता है। तो ये चीज़ को आपने फॉलो करना है, और मैंने इस चीज़ को फॉलो किया। ठीक है फारिस, इस स्टेज पे, जिस स्टेज पे आप पहुंचे हुए हैं, तो यहाँ पे ये कहना शायद आसान लगता है और इनको फील आ रही होगी यार फारिस आज तो इस लेवल पे पहुंचे हैं, कहना बड़ा आसान है कि अपना पैशन को फॉलो करें। जो अर्ली स्टेज है, जिस तरह भी ये मल्टीपल फील्ड्स के बारे में, हमारे दौर में तो इतना नहीं था कि भाई ये फील्ड्स, अब तो पता है भाई फील्ड और सक्सेस स्टोरीज हर फील्ड में दिखाई अब तो यूट्यूब है, हमारे दौर में तो यूट्यूब नहीं था। नहीं था उस तरीके से। 2006 में तो फेसबुक आया था, उससे पहले ऑर्किड पे हम बैठे रहते थे, सारा काम मैनुअल करते थे। एक मॉज होता था, एक शायद अलेक्सा होता था। अच्छा, जो 3-4 फील्ड्स का आपका एक्सपीरियंस है, मैं चाहूँगा उसी में इनके कुछ डॉट्स कनेक्ट करवाते हैं। एक तो SEO का आपका मल्टी रहा, तो वो लोग जो SEO में हैं या करना चाहते हैं उसके बारे में, उनके लिए क्या स्टार्टिंग पॉइंट होना चाहिए टू आइडेंटिफाई कि SEO उनकी गेम है या नहीं है? अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। हमारे ज़माने में 2004 में 5 में SEO क्या होती थी? जूनियर लिंक बिल्डर, सीनियर लिंक बिल्डर, SEO एग्जेक्टिव, SEO मैनेजर, SEO टीम लीड। 5 बंदे आ गए। SEO टीम लीड के बाद फिर SEO स्ट्रेटजीज, SEO कंसल्टेंट, इस तरह की सीरीज़ चलती थी। ठीक है, अभी आजकल आपने कभी सुना ये नाम लिंक बिल्डर? आजकल जो बंदा कहता है मैं SEO हूँ, अब वो भले स्पीकिंग कर रहा है, वो बहुत बड़ा अपना नाम बना के बैठा हुआ है कि मैं ये बहुत बड़ा SEO।
भाई वो लिंक बिल्डर है। एसईओ क्या है? एसईओ है टॉप 10 रैंकिंग्स। हमारे ज़माने में अगर एसईओ की बात करते थे तो एसईओ मतलब क्या, टॉप 3 रैंकिंग्स, टॉप 5 रैंकिंग्स, टॉप 10 रैंकिंग्स की बात होती थी ना, कि यार हम टॉप 10 रैंकिंग्स में आपको ले आएंगे। और वो स्पॉट तो आपको कोई गारंटी नहीं दे सकता। तो आजकल जो लोग लिंक बिल्डिंग करते हैं, गेस्ट पोस्ट बेच दी, वो भी किसी से रीसेल है बेसिकली, इधर से उठाया उधर दे दिया, मैं एसईओ करता हूँ, तो वो एसईओ नहीं है, वो लिंक बिल्डिंग है। अच्छा, जहाँ तक बात थी कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, क्या होना चाहिए, तो स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आप जो है ना, पहले तो बेसिक और जो फाउंडेशन है, अगर आपकी वो स्ट्रांग हो तो आप सब कुछ कर लोगे। दूसरी बात ये कि आप जो है ना, खुद से एक्सपेरिमेंट करो, अपना पैसा इन्वेस्ट करो, उससे सीखो। अब आप पैसा लगाने से डरोगे तो ये आपका काम नहीं है, इसमें एक बड़ा जिगरा चाहिए। और अब वाकई ये काम बहुत महंगा भी हो चुका है। अब एसईओ करना इतना आसान नहीं रहा। पहले ये था कि बैकलिंक जब आप ख़रीदते थे, बाय करते थे, तो वो ज़ाहिर आप उसको डॉलर पेमेंट करते थे। अब वो $30 देखने को $30 है, वो जब पेमेंट करने जाओ तो 9-10 हज़ार रुपये वो लगते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। बाकी ये है कि आप अपने हिसाब से एक एक चीज़ को आप खुद टेस्ट करके देखो इसका आउटपुट क्या आ रहा है। फॉर एग्जांपल, मैंने एसईओ में जो मेरी कॉन्ट्रीब्यूशन थी, जो मेरी इनोवेशंस थी, उसमें गूगल ने मेरे बारे में 3 से 4 दफ़ा लिखा, मेंशन किया कि ये जो काम हो रहा है हम इसको नहीं होने देंगे, या ये काम गलत है। आर्टिकल डायरेक्टरीज़ पे हमने इतना काम किया था कि गूगल ने आर्टिकल डायरेक्टरीज़ के बारे में बोला कि इसको जो है हम बिल्कुल अब ख़त्म कर रहे हैं। प्रेस रिलीज़ के पीछे जब हम पढ़े तो गूगल प्रेस रिलीज़ के पास आ गया। तो ये सारी चीज़ें थी। तो हमने अपनी लर्निंग्स कैसे की, हमने इनोवेशन कैसे लेके आए। मुझे याद है आज भी, मैं एक लोकल एसईओ, आपने सुना होगा, आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है लोकल एसईओ, लोकल एसईओ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे इस पूरे कैरियर में जो सबसे मुश्किल काम था वो लोकल एसईओ सीखना था। लोकल एसईओ, मुझ जैसा बंदा जो दुनिया का हर मुश्किल कीवर्ड टॉप 3 में रैंक कर चुका है अपनी हिस्ट्री में, वो ये कह रहा है कि यार लोकल एसईओ बड़ा मुश्किल था, 3 साल 4 साल लगे सीखने में। आजकल बच्चा आता है वो लोकल एसईओ क्या, साइटेशन बिल्डिंग लोकल एसईओ थोड़ी होती। तो मैंने क्या किया, मेरी एक नीश थी HVAC, तो मैंने उसमें ना कोई 25 के करीब डोमेन रजिस्टर की, 25 डोमेन मैंने रजिस्टर की, और उस डोमेन पे सेम स्ट्रेटजी के साथ वेबसाइट्स डेवलपमेंट मैंने स्टार्ट की। और उस पर जो मैं एक्सपेरिमेंट्स कर रहा था कि आर्टिकल की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने बैकलिंक कहाँ पे क्या किस तरह से होने चाहिए, तो वो उसके रैंकिंग का कहाँ पे कितना मेजर इफेक्ट पड़ता है, तो वो एक स्टडी आपने करनी है। इस तरह से कर करके हमने चीज़ें जो है वो सीखी, और उस तरह से हम सक्सेस लेते गए। अब हम ये उठाएं, अब आजकल मुझे लोग मिलते हैं, जी वो वेबसाइट हिट लग गई, वेबसाइट हमने बनाई थी वो अच्छी चल रही थी, हमारी वेबसाइट को हिट क्यों नहीं लगती। एक मेरा कीवर्ड था, वो प्रोजेक्ट आपको पता है जिसे हमने $2 मिलियन किया था, उस प्रोजेक्ट का जो कीवर्ड कंपटीशन है वो 75 था। 8-9 साल वो वेबसाइट रैंक रही, कभी 1 पे रही, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे, कभी 7 पे भी आती थी, फिर दोबारा 2-3 पे आ गई। हमें क्यों नहीं हिट लगी? आपकी फाउंडेशन ही गलत है, आपकी बेसिक्स ही गलत है। आजकल मुझे लोग मिलते हैं बड़ी फैंसी टर्म्स के साथ, जैसे कि ट्रॉपिकल अथॉरिटी। तो एक दिन मैं अपने स्टूडेंट्स कह लें या अपने लड़के बच्चे कह लें, उनके साथ बैठा था, मैंने कहा यार ये बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, ये क्या होता है ट्रॉपिकल अथॉरिटी? उन्होंने बोला ये होता है। मैंने कहा यार ये काम तो हम 2004-5 में करते थे। अच्छा, अब इसका नया नाम ये रख दिया है। फिर इसी तरह वो सिमेंटिक एसईओ, अच्छा प्रोग्रामेटिक एसईओ, अच्छा ये अभी फिर मैंने देखा ये तो हम उस वक्त कर रहे थे, ये अब नाम रख दिए हैं, अब ये बड़ी फैंसी टर्म्स बना दिए हैं। तो बेसिक फाउंडेशन बेसिकली वही है जो पहले थी, ठीक है। नया एज सच इतना ज़्यादा तो नहीं आया, सिवाय इसके कि AI इंटीग्रेशन हो गई, वॉइस सर्च हो गई एसईओ में, इस तरह की चीज़ें हो गई। तो यार ये आप बैठोगे करोगे तो सीखोगे। ये अगर आप समझते हो वेरी क्लियरली कि मैं ये 6 महीने में एसईओ सीख लूँगा, तो ये आपकी भूल है, बहुत बड़ी आपकी भूल है कि आप 6 महीने में एसईओ सीख सकते हो, नहीं सीख सकते। चाहे आपके पास कितना ही पैसा हो, एक्सपेरिमेंट करने का आप नहीं कर सकते। एसईओ सीखने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम अगर आप फुल टाइम उसको दे रहे हो, क्योंकि एसईओ में पैसा लगता है, पहले इतना पैसा नहीं लगता था। खैर हमारा लगता था, क्यों? क्योंकि हम तो तब भी क्वालिटी काम करते थे, तो हमें क्यों हिट पड़ेगी, कंटेंट हमारा अपना, बैकलिंक्स हमारे क्वालिटी उस वक्त भी। तो एसईओ सीखने के लिए कम से कम 5 साल 6 साल आपको रिक्वायर्ड है। जो एक्चुअल एसईओ होती है, जिस पे आप बैठ के एक इंटरप्राइज लेवल पे आप बात कर सको, काम कर सको, या आप टॉप 10 रैंकिंग्स पे ला सको और हिट
हिट पड़ती क्यों है हिट, मतलब हिट पड़े ही नहीं आपको, ऐसी नौबत ही ना आए कि आपको आपकी वेबसाइट को पैनलाइज किया जाए या उस पर हिट पड़े। तो काम जब आपकी बेसिक और फाउंडेशन अच्छी होंगी तो आप एक अच्छी लर्निंग उसमें कर सकोगे, अच्छी प्रोग्रेस कर सकोगे। अभी लर्निंग कहाँ से करनी है, लर्निंग यहाँ से करनी है कि आपके पास इंटरनेट पे मवाद अवेलेबल है, और अगर आप चाहते हो कि मैं किसी एक बंदे को फॉलो करूँ, एक मेंटोर को फॉलो करूँ, किसी का मैं कोर्स बाय करूँ, आप बाय करो, आपको जहाँ से नॉलेज मिलती है आप वो लो, आप 10 कोर्स बाय करो, बट कोर्स बाय करने से पहले अगर मैं जैसे कुछ क्लेम कर रहा हूँ तो आप मुझसे आगे पूछो कि आप जो सर पढ़ा रहे हैं, आप जो करवा रहे हैं, ज़रा वो दिखाइएगा, रिजल्ट्स दिखाएं। रिजल्ट्स दिखाएं, आपने जो किया है, आप जो चीज़ बता रहे हैं वो आपने जो किया है वो दिखाएं मुझे। तो आपका ये पूरा हक है कि आप कन्वेंस करें। जैसे कोई भी जैसे कोई कोर्स हो रहा है, कोई चीज़ है। एक दफ़ा क्या हुआ कि मेरे एक दोस्त ने बोला कि मेरे छोटे भाई ने ये फ़लाँ जगह का कोर्स करना है, तो आप ज़रा बताइएगा कि ये ठीक है या नहीं है। अब मुझे रिकमेंडेशन देनी थी, अब कल को अच्छा होगा तो और बुरा होगा तो फिर भी हम गए। तो मैंने कोई 10 या 11 सवाल लिख के पूछा, अपनी आईडी से नहीं पूछा, किसी से उधर करवाया। वो इतना वायरल हो गया, वो पूरे पाकिस्तान में वो पोस्ट वायरल हो गई। उसमें क्या था, एक साहब ने कहा अमेज़ॉन, साहब ने बोला कि सास वेबसाइट हम बनाएंगे, उससे पैसा बनाना सिखाएंगे। तो बोला कि ये अच्छा, उसमें अब हमने सास किया, हम लिटरेट लोग हैं, हम पहली बात हम लिटरेट लोग हैं, हमें पता है कि इसकी टेक्नोलॉजीज़ क्या होती है। आपने बोला कि अच्छा यही चीज़ है, अब हमें बताएं, आपने किया है हमें दिखाएं। ठीक है, आपने कहा अमेज़ॉन एफिलिएट सिखाएंगे, आप कर रहे हो वो दिखाओ, स्टूडेंट को उठा के नहीं दिखाओ। तो इस तरह के कुछ हमने सवाल उनसे किए कि यार आप हमें कन्वेंस करोगे हम आपके पास इनरोल हो। वो चीज़ जी पूरी मुल्क में वायरल हो गई। और इसमें वायरल होने वाला क्या था यार, मैं आपके पास एडमिशन लेने आ रहा हूँ, आपसे पूछूंगा ना मैं सवाल। अगर मैं अपने बेटे का एडमिशन करवा रहा हूँ आपके स्कूल में, तो मैं आके आपसे पूछूंगा ना कि आपने जो टीचर्स रखे हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, मेंटली वो ठीक है कि नहीं है। मैं 10 घंटे के लिए अपना बच्चा आपके पास छोड़ के जा रहा हूँ, टीचर साइको तो नहीं है आपका, मेक सेंस। तो मुझे सवाल करना है, तो आप कोई भी कोर्स इनरोल करने से पहले आप उसको वेरीफाई करें कि क्या है। अगर आप किसी कोर्स को नहीं लेना चाह रहे, आप यूट्यूब पे जाना चाह रहे हैं, वहाँ से आप लर्निंग करना चाह रहे हैं, इवन आप आर्टिकल्स पढ़ के लर्निंग करना चाह रहे हैं, आप वहाँ से वो करें, लेकिन उस पर अंधा भरोसा नहीं करें। वो चीज़ जो आपने स्टडी की है उसको आप अप्लाई करके देखें, और अलग अलग स्ट्रेटजी से अप्लाई करके देखें कि एक 4-5 वेबसाइट बनाई एग्जाम्पल कि एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो मैं इस तरीके से यहाँ अप्लाई करके देखूँ, ये मैं ऐसे करके देखूँ। क्योंकि एसईओ क्या है, एसईओ गूगल ने तो कोई किताब तो लिख के दी नहीं है आपको कि ये चीज़ है भाई इसको याद कर लो, घोल के पी लो, एसईओ हो जाएगी। गूगल ने तो नहीं बताई हुई चीज़ें वो तो आपने बेसिकली हर बंदे का एक अलग स्ट्रैटेजी, एक अजम्पशन बेस ही वो चीज़ है ना, और उसमें वो सक्सेस रेट निकालता है। बेसिकली सक्सेस रेट निकालता है कि अच्छा ये चीज़ एसईओ है क्योंकि इसमें मुझे बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है, पेनल्टी नहीं पड़ रही। तो ये सारी चीज़ें तो भाई ये बच्चों का काम नहीं है। और आप पहले जाके अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करें, डिग्री लें आप। अगर आपने नहीं पढ़ा लिखा है, पढ़ाई छोड़ दी और आप समझ रहे हैं कि मैं आके इस हाई टेक चीज़ों में मैं वो कर लूँगा, तो ये आपके बस की नहीं है। पढ़ाई कंप्लीट करें, महंगा काम है, सीखें, लर्न करें, 4 से 5 साल अपने आप को दें। ये कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आप अगर आप किसी को देख के इंस्पायर हो रहे हैं कि उसकी मैंने सक्सेस स्टोरी देखी, उसकी स्क्रीनशॉट देखी, तो वो तो उसके जर्नी भी तो देखो ना, 4 साल की, 6 साल की। तो ये सारी चीज़ें गुड हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, आप एसईओ की जर्नी से मूव करके SaaS की तरफ। और अक्सर लोगों का, और ख़ासतौर पर सर्विस प्रोवाइडर का, फ्रीलांसर्स का ये रहा है, या ये सोच आती है कि यार सर्विसेज अब नहीं करनी है, क्लाइंट जो है ना तंग करता है, अपनी प्रोडक्ट बनाते हैं, SaaS प्रोडक्ट्स होगी, इतनी सेल्स हो जाएंगी, 1000 बंदे अगर बाय कर लेंगे, $97 की प्रोडक्ट है तो महीने का $1,00,000 बन गया, तो ज़िंदगी सुकून में होगी। तो ये ज़रा SaaS की भी बताएं कि वो दुनिया क्या है, उसमें किस तरह आना चाहिए, और आपके फेलियर्स भी रहे, सक्सेस भी रहे, तो उसके बारे में अगर। देखिए, सबसे पहले तो भाई ये फैशन को फॉलो मत करें कि आजकल ये चल रहा मैं भी ये कर लेता हूँ। ये इस तरह नहीं होती चीज़ें। मेरे पास 85 लोग आए, सर वो कोई SaaS प्रोडक्ट का आइडिया दे दें। मैंने कहा यार ये कैसा बेतुका सवाल कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो भाई, ये तुमने किया कैसे सवाल। हमने जो हमारा हिट क्यों हुआ, पहला प्रोडक्ट बनाया, हिट कर दिया। उससे पहले जो मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की थी, मैंने ट्वीट डूम के नाम से ट्विटर एक ऑटोमेशन मैंने वो बनाया था, टूल अपना। उसके बाद मैंने पिंटरेस्ट का बनाया, उसके बाद मैंने यूट्यूब का बनाया, फिर हमने ये SaaS बेस्ड प्रोडक्ट बनाया। अब ये कैसे बनाया, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ।
ट्वीट डूम की हम एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत साल पहले एक ऑटोमेशन टूल था, उसका नाम था ट्वीट एडर। वो बहुत कमाल चीज़ थी, बहुत कमाल चीज़ थी। उसका जो प्रोग्रामर था या वो जिस बंदे ने उस चीज़ को डिज़ाइन किया था, बनाया था, उसको ट्विटर ने जेल करवा दी। मैंने आपसे पहले क्या कहा, फोरकास्ट। हमने क्या देखा कि यार इस बंदे को जेल हो गई। अब वो जो ऑटोमेशन टूल था, वो सर्विसेज आपने देखी होंगी कि वो रीट्वीट्स की सर्विस है, इस तरह की चीज़ें हैं। हमने कहा यार ये सारा काम करता है ट्वीट एडर। ट्वीट एडर बंद हो गया, इसका मतलब पूरी ट्विटर ऑटोमेशन इंडस्ट्री बंद हो गई। उसी वक्त हमने बैठ के उसको बनाया, उसको लॉन्च किया, और वो ट्वीट एडर की जितनी ऑडियंस परेशान थी वो सारी हमने एक्वायर कर ली। ठीक, उसके बाद पिंटरेस्ट आया, पिंटरेस्ट हमने सेम काम किया। यूट्यूब चल रहा था, यूट्यूब हमने किया, अच्छा किया। उसके बाद जो सास बेस्ड प्रोडक्ट, ये जो हमने वेब बेस्ड टूल बनाया, ये बेसिकली डेस्कटॉप बेस्ड टूल था, ये हमने वेब बेस्ड टूल बनाया। और ये सारी चीज़ें हमने कैसे बनाई, ये हम काम खुद करते थे, हम खुद फंसते थे तो हमने उसको सोल्यूशन ईजाद किया। ये एंटरप्रेन्योरशिप होती है। कोई ये थोड़ी होता है यार तुम मुझे बता दो क्या करना है मैं कर लूँ, तो भाई खुद ना कर ले वो। तो अब ये वाला जो सास बेस्ड हमने वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया, इसमें हमने क्या किया कि मैं कुछ अच्छा, ये मैं पूरा नहीं बता सकता क्योंकि सॉर्ट ऑफ थोड़ा ग्रे हेड था। तो मैं ना पर मंथ $5,000 वर्थ की चीज़ें जो है वो एक्वायर करता था, और मुझे इतना पैसा उस पर स्पेंड करना होता था। तो एक दिन हम बैठे सोच रहे थे कि यार महीने का इतना पैसा हमारा जाता है, तो मैंने कहा यार एक अच्छा एसईओ, उसके लिए तो ये ज़रूरी है। एक अच्छा एसईओ तो ये तो खर्चा करता है, तो एक अच्छा एसईओ है। तो हमने कहा नहीं, वो सारी बातें अपनी जगह ठीक है, लेकिन स्टिल इसको कोई सोल्यूशन होना चाहिए। तो इसका एक हमने सोल्यूशन क्रिएट किया। क्यों क्रिएट किया? क्योंकि ये हमारी प्रॉब्लम थी, हम इसमें खुद फंसे हुए थे। तो एक एंटरप्रेन्योर क्या होता है, जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन बनाए। तो वो प्रॉब्लम में हम फंसे हुए थे, हमने अपने लिए सोल्यूशन बनाया, हम उसको मार्केट कर दिया। हमने उसको मार्केट किया, उसके नंबर से बताता हूँ। पहला महीना $25, दूसरा महीना $45, तीसरा महीना $300, चौथा महीना $10,000। $10,000, उसके बाद $30,000। अब वो रिकरिंग। अब रिकरिंग आमदनी क्या है? आपके घर में न्यूज़पेपर डालने वाला आता है, न्यूज़पेपर आपके घर में लगा हुआ है, आप उसको महीने का फॉर एग्जाम्पल ₹500 देते हो, ठीक है। अखबार आप नहीं पढ़ते, वो डाल के जाता है, आप देखते हो ऐसे ऊपर ही ऊपर, आपने उसकी कर ली, ऐसे हेडलाइंस देख ली, छोड़ दिया। लेकिन वो हर महीने आता है, हर महीने डाल, आप उसको पैसे देते हो, वो डेली अखबार डाल के चला जाता है। अब उसने 6 महीने आपके घर आना छोड़ दिया समहाउ। उसके बाद वो आया कि साहब मैं थोड़ा, मेरे पैर में चोट आ गई थी, तो अब मैं आ गया, अब मैं दोबारा से। तो आपने कहा यार पहले लगा हुआ था, ठीक था, लेकिन ये पढ़ता कौन है हमारे यहाँ, छोड़ो यार अब नहीं चाहिए, सब खत्म। तो एक दफ़ा आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे, उसका पैसा कट रहा है, आप नहीं देख रहे। लेकिन वन सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो गई, तो फिर वो बंदा सोचेगा यार मैं पता नहीं यूज़ करता भी हो नहीं करता, छोड़ो यार जब ज़रूरत पड़ेगी तब ले लूँगा। तो सच में ये है कि आपने उसको मेंटेन भी करना है। तो हम $40,000 पर मंथ तक गए, हमने उसको मेंटेन किया। रिकरिंग आमदनी है भाई, अब हमें क्या, हमें कुछ नहीं करना, वो हर महीने चार्ज हो रहा है। फिर इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि आप फ़ौरन से अपने एफिलिएट्स बना दो। प्रोडक्ट आपने एक बनाया, 100 एफिलिएट्स आपने बना दिए और उनको बोला कि 70% पैसा तुम्हें दे दूंगा। सही है, डिजिटल प्रोडक्ट आपकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं है, 70% तुम ले लो। अब वो बोलेगा यार तो एक तरीके से मैं ही ऑनरशिप दे दी ना उसको, 30% मुझे दे दो, लेकिन 30% आप ले भी तो 100 लोगों से रहे हो। तो एट द एंड कमा तो आप ही रहे हो, प्रोडक्ट तो आप ही का है, ईमेल की लिस्ट तो आप ही के पास है, चीज़ें तो आप ही के पास है सारी। तो आपने फ़ौरन एफिलिएट बना दी है, उससे आपका बिजनेस ग्रो कर गया। तो साथ इस तरीके से बनता है, इस तरीके से नहीं बनता कि सर वो कुछ आइडिया दे दें। यार आइडिया क्या दे दें? अच्छा, जो हम ई कॉमर्स में भी करते हैं उसमें भी ये करते हैं कि जो हमारा जो नीश है, जो कैटेगरी है, उसमें भी क्या है कि ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम थी कि यार ये चीज़ अच्छी नहीं मिलती पाकिस्तान में, यार हम अपने इस्तेमाल के लिए नहीं ले सकते। उसी प्रॉब्लम को पकड़ा, उसी को सॉल्व कर दिया, अपने लिए किया, वो मार्केट में भेजा, वो हिट हो गया। अब हम बोल रहे सर आप बता दें, आप दे दें तो उस पर मैं कर लूँ, तो आप नहीं कर सकते। सही, ये बड़ा अच्छा स्विच हुआ और ई कॉमर्स की तरफ आए, और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि ई कॉमर्स की बड़ी सक्सेस स्टोरीज और बड़ा डिजिटल का बूम आया हुआ है कि भाई प्रोडक्ट कहाँ से उठाएं, ठीक है, या कोई प्रोडक्ट बता दें। जैसे सैस में लोग आते हैं कि बता दें कि आइडिया दे दें, यहाँ पे कहते हैं प्रोडक्ट बता दें। तो आपने कहा प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन या जो अपनी प्रॉब्लम थी उसको लेके मार्केट में निकले और उसके सोल्यूशन बना दिया। जो कोर प्रॉब्लम आती है लोगों को वो यही आती है कि कहाँ से स्टार्ट करें,
अच्छा प्रॉब्लम भी आइडेंटिफाई हो गई यार ये प्रोडक्ट है ये चाहिए, लेकिन सोर्सिंग कहाँ से करें, मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से करें। तो अगर इस लेवल पर कोई बंदा स्टार्ट करना चाह रहा है, आइडिया की वैलिडेशन और कहाँ से वो स्टार्ट करे, कितने कैपिटल से, अगर हम थोड़ा सा बेस लाइन पर स्टार्ट करना चाहें। मैं ये समझता हूँ कि आज के दौर में अगर किसी ने ई कॉमर्स स्टार्ट करना है, कम से कम उसके पास 50 लाख रुपये होना चाहिए। नहीं है आप मत स्टार्ट करो। 30 लाख है तो ठीक है, आप थोड़ा सोच लो, कर लो। इससे कम है तो भाई आपका काम नहीं है ये। तो फिर वो जो कहते हैं अब बगैर इन्वेस्टमेंट के ई कॉमर्स स्टार्ट कर बेवकूफ़ों वाली बात है। देखो वो क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन ब्रांड्स इस तरह नहीं बनते हैं और नहीं चलते हैं। वो एक दफ़ा बनेगा, एक दफ़ा ही सेल आएगी, फिर वो एक ही दफ़ा वो ख़त्म हो जाएगा। हम बात कर रहे हैं एक प्रॉपर बिजनेस की, कि बीज बोया वो 10 साल में दरख्त बन गया। हम ये बातें करते हैं, हम शॉर्टकट वाली बातें करनी है तो फिर वो होलसेल, वो फलां चीज़ वायरल प्रोडक्ट उठाई, वो ये सब ये बुलशिट है। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं बनता, और पैसे आपको हर चीज़ के लिए चाहिए होते हैं। और इन्वेंट्री उठाओगे पैसे चाहिए, स्पेंडिंग कर रहे हो पैसे चाहिए, हर चीज़ के लिए बेसिक पैसे तो आपको चाहिए होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि 30 लाख या 50 लाख रुपए एवरेज आपके पास होना चाहिए। क्योंकि हम एक बात करते हैं घर चलाने की, थोड़ा कमर्शियल लेवल पे भी काम करने की, तो ये एक 17 साल के बच्चे के लिए बात नहीं हो रही कि मुझे तो 60,000 रुपये मिल जाएँ या लाख रुपये मिल जाए मेरे लिए बहुत है। नहीं, आपके लिए बात नहीं हो रही और आपके बस की है भी नहीं। तो इतने पैसे आपको रिक्वायर्ड हैं। और ये जो सवाल है कि सर प्रोडक्ट बता दें, यार मैं 1 साल से सोच रहा हूँ कि मैं इस पे वीडियो बनाऊँगा, और मैं माइंड मैपिंग करता हूँ। 20-30 पॉइंट्स मेरे दिमाग में आते हैं कि ये सब मैंने कवर करने हैं। इवन कल रात में बहुत सारे लोग जमा थे, उधर भी ये डिस्कशन हुआ। अब तो ये सवाल ऐसा हो गया कि अगर किसी ने मुझसे ये सवाल कर लिया तो शायद मैं अपना सर दीवार में मार दूंगा। अब ये मेरी बस हो गई। फिर इसका मतलब वो वीडियो बना दो ताकि अभी हम इसी में कवर करते हैं। हाँ। यार मेरी बस हो गई है ये सवाल सुन के, क्योंकि ये सवाल गलत है। सर प्रोडक्ट बता दें, सर को प्रोडक्ट बताते सर खुद नहीं कर लेते तो मैं क्यों बता देते। और ऐसा कुछ होता नहीं है कि सर प्रोडक्ट बता दें, ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। कैसे? मेरी ना कल भी एक डिस्कशन हुई कि सर प्रोडक्ट बता दें। मैंने बड़ा समझाया, कोई 4 घंटा 5 घंटा मैंने समझाया, नहीं समझ में आई। सर अब बताना नहीं चाह रहे। अच्छा वो बंदा भी थोड़ा अपना था, कोई और होता तो मैं मारता उसको पकड़ के। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा यार तुमसे ना तुम्हारी ज़बान में बात करते हैं। मैंने उसको बोला, मैंने कहा जेब से निकाला वॉलेट, मैंने कहा यार ये लो प्रोडक्ट बेच दो इसको। बोला हाँ ये आपने अच्छा काम किया, ज़बरदस्त। मैंने कहा बेच दो। मैंने कहा चलो प्रोडक्ट दे दिया, मैंने कहा रियलिटी चेक तो लेके जाओ, कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा यार ये बताओ इसमें लेदर कौन सा लगा है? तो ये तो मुझे नहीं पता। मैंने कहा जब मैं इतनी देर से कह रहा था कि प्रोडक्ट के बारे में तुम्हें इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, उसको बेचोगे कैसे? पेन पॉइंट ही नहीं पता, कुछ पता ही नहीं है तो कैसे बेचोगे? तो कौन सा लेदर है नहीं पता, तो भाई कैसे बेचोगे? अच्छा ये बताओ ये टाइप क्या है? लेदर की वॉलेट की टाइप्स होती है ना, सही है। कौन से टाइप का वॉलेट है ये? सर नहीं पता। अच्छा वो जी वो शालमी में एक बंदा बैठा है, वो बड़ा एक्सपोर्टर है, वो फ्रांस जो है वो एक्सपोर्ट करता है, बड़ा कमाल उसका वॉलेट है। मैंने कहा दिखाओ। मैंने देखा, मैंने कहा वाकई बहुत कमाल है, लेकिन ये एक भी नहीं बिकेगा। है बड़ा कमाल, ये क्यों नहीं बिकेगा? भाई वो बड़ा एक्सपोर्टर है, ठीक है, वो फ्रांस में एक्सपोर्ट करता है, ये प्रोडक्ट फ्रांस के लिए है, ये पाकिस्तान के लिए थोड़ी है। ये चीज़ उधर चलती है, इधर थोड़ी चलेगी। अब ये चीज़ तुम्हें क्यों नहीं पता? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं इस प्रोडक्ट के बारे में। फिर दूसरी बात मैंने कहा भाई बात यह है कि जब प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता, उसके पेन पॉइंट्स नहीं पता होंगे तो उसको मार्केट कैसे करोगे? असल चीज़ क्या होती है? सर प्रोडक्ट बता दे, आगे का स्टेप है, पहले पीछे आओ। हर बंदा फेसबुक ऐड कैसे चलेगा? फेसबुक ऐड पे कहाँ चलेगा भाई? 3 चीज़ों में तोड़ दो, समझ में आ जाएगा। एडवर्टाइजिंग, एक बैनर बनेगा, पंफलेट बनेगा जो मस्जिद के बाहर खड़े होकर देते हैं, क्या है वो? एडवर्टाइजमेंट है, एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। वो जो बंदा खड़े होकर दे रहा है वो मार्केटिंग चैनल है, मार्केटिंग मीडियम है, मार्केटिंग है, यही है। फिर उस पे आपने लिखा खुशखबरी, खुशखबरी आपके मोहल्ले में पहली बार फला 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 कॉल किया, या जो भी वो भी आपने कॉल किया, उसने क्लोज किया, वो सेल्स हो गई। भाई एडवर्टाइजिंग की बात कौन करेगा? कहाँ प्रोडक्ट पे भाग गए, मार्केटिंग में भाग गए। पहले ऐड तो बनाओ, एडवर्टाइजमेंट तो क्रिएट करो, बैनर ऐड तो बनाओ, वीडियो ऐड तो बनाओ, टीवीसी तो डीवीसी तो बनाओ, उसके बाद मार्केटिंग पे आओ, उसके बाद सेल्स पे आओ। तो जब तुम्हें
एक चीज़ के पेन पॉइंट्स नहीं पता, तुम्हें प्रॉब्लम का सलूशन नहीं पता, तुम उसको मार्केट कैसे करोगे? सही है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, कोई कस्टमर आके आपसे सवाल करे कि मैं आपको क्यों चूज़ करूं, मैं उससे क्यों ना लूं, इसका जवाब आपके पास होना चाहिए वैलिड। दूसरी बात, आपकी जो ऑफ़र है वो अपीलिंग होनी चाहिए। वो इतनी अपीलिंग होनी चाहिए कि कस्टमर जो है वो आपके पास से बाय करे, दूसरी दुकान से बाय ना करे, आपकी ऑफ़र अच्छी हो। फिर प्रोडक्ट के बारे में आपने समझा हुआ हो। जैसे इस लेदर वॉलेट की एग्जांपल चल रही थी, तो मैंने कहा कि मेरे पास लेदर वॉलेट की इन्वेंट्री थी, मैंने 5 दिन में बेच दी। मैंने प्रूफ दिखाया, मैंने कहा यार देखो प्रूफ कर दिया मैंने आपको, मैंने 5 दिन में लेदर वॉलेट स्टॉक आउट कर दिया, ये लो बेच लो इसको। मैंने कहा मैं आपका मुंह बंद करने के लिए आपको मैं अपना प्रूफ देता और मैं कहता यार ये प्रोडक्ट जाओ बेच लो। 120 सेकंड में मेरी जो वो है सुकून में आ जाती है मेरी बॉडी, ना मेरी एनर्जी वेस्ट होती है बोल बोल के, ना मेरा गला पकता। मैंने कहा अब इसमें थोड़ा रियलिटी चेक तो ले लो। मैंने कहा भाई ये बिका कब है, ये तो देखो वो सीज़न में बिका है, तुम अब बेच रहे हो, ये तो ऑफ सीज़न है, इसमें तो ये बिकना ही नहीं है। ठीक है, क्यों? अब जो लेदर वॉलेट है वो कोई इतनी नीड तो है नहीं, वो एक दफ़ा बंदा ख़रीदता है, जब तक वो फट के 3 टुकड़े ना हो जाए तो उसको जो है उसकी वाइफ या उसके घर में कोई ना कोई उसको गिफ्ट करता है, वो तब भी नहीं ख़रीदता। तो लेदर वॉलेट ख़रीदा जाता है 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में, 6 साल में ख़रीदा जाता है, वो भी बेचारा कोई या तो गिफ्ट करता है। ठीक है, तो भाई, और वो भी गिफ्ट आइटम है ना, गिफ्ट में आता है, नीड में तो नहीं आ रहा है, कोई ज़रूरत तो नहीं है कि भाई मेरे पास जो है वो स्लीपर पैर में मेरी टूट गई तो स्लीपर तो मुझे चाहिए, मैं उसको पहना वो घिस गई, टूट गई, कुछ और हो गया, फिर मुझे स्लीपर चाहिए। वॉलेट तो भाई गिफ्ट आइटम में आ जाएगा, कोई ऐसी बड़ी नीड तो नहीं है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे ये काम? आपको ये पता ही नहीं है, आप मार्केटिंग करे जा रहे हो, आप बोले प्रोडक्ट ही नहीं बिकता, लेकिन यार फारिस भाई का तो बिक रहा था, मेरा क्यों नहीं बिकता? बेटा वो इस महीने नहीं बिकना था। अब ये सारी बातों के लिए आपके पास थोड़ा सा IQ, थोड़ी सी इंटेलिजेंस, थोड़ा सा दिमाग आपके पास होना चाहिए, तभी आप थोड़ा सोचने के काबिल बनोगे। थोड़ा सा पेपर वर्क कर लो, थोड़ा सा लिख लो, थोड़ी सी चीज़ें उधर मेंशन करो, थोड़ी सी मार्केट रिसर्च करो, कौन क्या कर रहा है, प्रोडक्ट मार्केट फिट क्या होता है, गूगल करो, पढ़ो, सीखो। मार्केट साइज़ क्या होता है, थोड़ा सा रिसर्च करो, देखो, खुद से ढूंढ के निकालो कितना होता है। फ़र्ज़ करो परसों तरसों हम एक फैक्ट्री विज़िट हमने की, तो मेरे साथ एक बंदा था, उसने ना मुझसे ये सवाल करना शुरू किया, ये वाले शार्क टैंक वाले। सही। तो मैंने उसको बोला कि यार देखो, लंबी नहीं, एक बेसिक आपको मैं बता रहा हूँ। एक मैंने उसको एक कैलकुलेशन करने का फार्मूला दिया, वो मैं इधर नहीं दे सकता। मैंने फार्मूला दिया, मैंने कहा यार ये चीज़ है, इससे तुम्हें ना पता चल जाएगा कि कितनी डिमांड है इस चीज़ की, या कितना ये बिकता है माल, या कितना बिकता होगा। फ़र्ज़ करो 1 लाख यूनिट बिकता है, एग्जाम्पल 1 लाख यूनिट बिकता है महीने का, और इसकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो 1 करोड़ रुपये बनती है, एग्जाम्पल। तो मेरे जैसा बंदा ये सोचेगा कि यार ये 1 लाख यूनिट बिकता है महीने का, वर्थ ऑफ 1 करोड़ रुपये, यार इसका 2-4% मैं ले लूँ, ज़रा इसमें थोड़ी जगह बना लूँ। सही। 1 लाख यूनिट में से 2-4% महीने का मैं शेयर ले लेता हूँ। मैंने कहा आप इस सोच के हिसाब से कूदो, ठीक है, 1 लाख और लोगों को भी करने दो, आप भी खुद को थोड़ा सा करो। तो मैंने कहा बेसिक कैलकुलेशन होगी, इस तरह कूदो। तो ई-कॉमर्स की जहाँ तक बात है ना, तो मैं ई-कॉमर्स की बात नहीं करता या नहीं करना चाहता। रीज़न, मैं कहता हूँ ई-कॉमर्स एक डिग्री प्रोग्राम है, और वो भी 4 साल की डिग्री नहीं। तो डॉक्टर्स की डिग्री 5 साल की होती है, ये 7 साल की डिग्री है। ये कोई वो नहीं है कि मैंने वो फलां जी वो शालमी से झुनझुना ला के लगाऊंगा वेबसाइट पर, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रांड बनाने के लिए आपको तकरीबन इतना टाइम लगता है। बेसिकली ब्रांड बनाने के लिए भी नहीं, ये बहुत सारी चीज़ें जो भी हमने बताई, इसमें मैं 50,000 चीज़ें और बता सकता हूँ। सही है। तो वो चीज़ें पहले सीखोगे, इम्प्लीमेंट करोगे, कुछ अपना दिमाग खोलोगे, एडवर्टाइजिंग के एंगल्स देखोगे, पेन पॉइंट किस तरह निकालने हैं, उसको स्क्रिप्ट राइटिंग किस तरह करनी है, खुद ही करनी है ना ये चीज़ें, ये सारी ये कैसे करोगे। अच्छा, प्रोडक्ट की जहाँ तक बात है, तो भाई तुम्हारा कुछ तो इंटरेस्ट होगा, क्रिकेट खेलते होगे, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होगा, हेल्थ में इंटरेस्ट होगा, मेडिसिन सप्लीमेंट कैटेगरी में इंटरेस्ट होगा, कोई फुटवेयर में इंटरेस्ट होगा, अपैरल में इंटरेस्ट होगा, या वुड वर्किंग
बड़ी अच्छी नीश है, वुड वर्किंग में इंटरेस्ट होगा, कुछ तो होगा, कहीं तो दिमाग रुकता होगा जाके कि यार ये चीज़ मुझे पसंद है। अब उस चीज़ में जाके, क्योंकि वो जो काम तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। एक और एग्जाम्पल, मेरे एक दोस्त की वेबसाइट थी, नेटवर्किंग नीश पे उसने वेबसाइट बनाई, बहुत पुरानी बात है, 2007 में उसकी वेबसाइट $100 पर डे बनाती थी। मेरे पास उसका एक्सेस था, तो मैंने कहा यार तुम्हारी वेबसाइट $100 पर डे बनाती है, नेटवर्किंग नीश थी। मैंने कहा तुम मुझे परमिशन दो, मैं भी बनाना चाहता हूँ, मेरे भी अगर $5-10 बन जाए तो ठीक है यार, कुछ इजाफा हो जाएगा। उसने कहा यार बना लो, कोई मसला नहीं, तुम बल्कि मेरे ही टॉपिक छाप दो भले। ठीक है, मैंने वेबसाइट बनाई, मैंने उस पर 100 आर्टिकल लिखे, 100 आर्टिकल डाले, 101वां आर्टिकल नहीं डाल सका। मुझे ये पता ही नहीं है कि हब और राउटर में फ़र्क क्या होता है। मुझे पहले बताओ तो कि ये नेटवर्किंग में आता है, हार्डवेयर में आता है, ये हब क्या होता है, राउटर क्या होता है, मुझे पता ही नहीं। तो नेटवर्किंग भाई मेरी नीश नहीं थी, 101वां आर्टिकल मैं नहीं डाल सका, क्योंकि मुझे पता ही नहीं कि ये चीज़ होती क्या है, अब मैं क्या इस पर लिखूँ, नॉलेज ही नहीं। फिर वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। फिर मैंने हेल्थ कैटेगरी पे वेबसाइट बनाई। अब मेरा हेल्थ पैशन है, पैशन भी है, और हर चीज़ मतलब मेरी जो है वो फिटनेस, हेल्थ और इन चीज़ों से जुड़ी हुई है। मैंने उस वेबसाइट पे 2000 आर्टिकल डाल दिए, और मैंने कहा मैं इसमें 2 लाख आर्टिकल मसीह डाल सकता हूँ, और मैं थकूंगा नहीं, और मैं मज़ा लेके, एक इंटरेस्ट लेके मैं ये काम करूँगा, पैशन था मेरा, मैंने उसको फॉलो किया। तो ई कॉमर्स में अगर कोई ये कहता है कि सर प्रोडक्ट बता दें, नीश बता दें, वो फलां का क्या हो रहा है वो बता दें, तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। आपका जो इंटरेस्ट है आप वो फॉलो करो। आप फ़र्ज़ करो आपको स्विमिंग अच्छी लगती है, तो स्विमिंग के गेयर्स होते होंगे, स्विमिंग का कोई कॉस्ट्यूम होता होगा, उसमें कुछ इनोवेशन ले आओ, उसका एक माइक्रो नीश ब्रांड बना दो। जिम बहुत जाते हो, तुम एथलीट हो, भागते हो, तो रनर शूज़ का एक ब्रांड बना दो, क्योंकि उसमें तुम्हें जो चीज़ पता है वो मुझे नहीं पता, तो कुछ तो किसी का इंटरेस्ट होगा। अब कोई बंदा कहता है सर मुझे कुछ पता ही नहीं है, मेरा कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है, तो भाई आप फारिग हो, आपके बस के नहीं है ये चीज़ें। ज़बरदस्त, बड़ा डिटेल में फारिस ने वो की पॉइंट्स बता दिए हैं जो अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपकी फाउंडेशन भी सॉलिड करेंगे और आपको हेल्प आउट करेंगे एक लॉन्ग टर्म बिजनेस को बिल्डअप करने में। फारिस, वो लोग जो भी डिजिटल वर्ल्ड में स्टेप इन कर रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बड़ा चाम दिखा दिया गया है कि यार आप आएँ और वही जिस तरह भी आपने डिग्री का जिक्र किया कि अपनी एजुकेशन को पूरा करो क्योंकि आपको वो आगे फ़ायदा देगा, तो उनके लिए क्या स्टेपिंग स्टोन होने चाहिए इस फील्ड में, या डिजिटल वर्ल्ड को किस तरह वो एंटर करें? सबसे पहले आपने जो है एक स्किल को सीखना है। फेसबुक पे जो बूस्ट का बटन होता है उसको क्लिक करके फेसबुक मार्केटिंग नहीं होती है, और मार्केटर आप नहीं कहला सकते। आप पहले एक चीज़ को पढ़ लो, समझ लो, सीख लो, आप ही का फ़ायदा, हमारा थोड़ी है भाई। अच्छा, कुछ लोगों को जैसे हम कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा माइल लेके पुश नहीं कर देते, तो आखिर में कहता हूँ यार मैं किसके लिए कर रहा हूँ, मेरा फ़ायदा है, तुम्हारा ही फ़ायदा है ना भाई, मुझे क्या लेना देना, मुझे थोड़ी दे दोगे कमा के। तो आप पहले प्रॉपर सीख लो, इंटरनेट पे पढ़ लो। मैं ये कहता हूँ कि एक कीवर्ड लिखो, जो भी, जैसे कहते हैं कि सर कौन सी वीडियो देखने वो भी इनको निकाल के दो। मैं कहता हूँ जो भी आपको सीखना है, एग्जाम्पल के तौर पे फेसबुक एड्स, फेसबुक एड कोर्स, ये कीवर्ड आपने लिखा, शुरू की जो 100 वीडियोस हैं वो देख लो। ये नहीं पूछो इसमें से कौन सी, सारी देख लो यार, क्या हो गया, नेटफ्लिक्स नहीं देखता बैठ के, ये देख लो। तो पहले आपने सीख लिया, अब स्टार्ट कैसे करना है, वेरी सिंपल, फ्रीलांसिंग से स्टार्ट करो। ये कहलाता है बेबी स्टेप। कोई भी काम करने के लिए पहले आप बेबी स्टेप्स लेते हो, उसके बाद आहिस्ता 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 आपकी सीढ़ी जो है आप ऊपर चढ़ के जाते हो, फिर आप एक एजेंसी बनाते हो, एक कंपनी बनाते हो। भाई घर में बैठ के एक डोमेन ले ली, एक लोगो किसी का चुरा लिया और एजेंसी का जो नाम दे दिया, ये एजेंसी नहीं होती है। मतलब अपने आप को मुतमईन नहीं करो, आप जो है फ्रीलांसिंग से स्टार्ट लो। अब फ्रीलांसिंग से स्टार्ट कैसे लेना है, अपवर्क पे जाओ अकाउंट बनाओ, फाइवर पे जाओ अकाउंट बनाओ, रेडिट पे जाओ, लोगों की हेल्प करो, बेचो नहीं जाके उसको कि मुझसे ले लो, मुझसे ले लो, उसको हेल्प कर दो या गाइड कर दो। जब गाइड करोगे, उसको हेल्प करोगे, उसको एक तो अच्छा भी लगेगा और वो बोलेगा इसको काम आता है, तो वो आगे बोलेगा यार तुम ही मेरा मसला हल कर दो। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, अपवर्क, फाइवर, रेडिट, कोरा, कम्युनिटीज़ जिनको कहते हैं, फेसबुक ग्रुप्स, फॉरम्स, 6 चीज़ें मैंने उंगलियों में गिन ली। इकोसिस्टम बना के काम करो, इकोसिस्टम बना के काम करो, इन 6 जगह पे एफर्ट करो दिन की, डेली। एक वक्त आएगा इधर से भी लीड आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, इधर से भी आ रही होगी, और फ्रीलांसिंग से शुरू करो। और भाई ज़्यादा मुंह फाड़ने की ज़रूरत नहीं है, आप कम चार्ज कर लो, आप उसको फ्री ट्रायल दे लो,
आप उसको बोलो कि मैं अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाह रहा हूँ, या पहले आप अपने दोस्त है वो रिश्तेदारों को काम कर लो, फ्री में पोर्टफोलियो बिल्ड कर लो। इस तरह से आपने पोर्टफोलियो भी बिल्ड कर लिया और आहिस्ता 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 ग्रेजुअली आप बढ़ने लगे, क्योंकि आपका जो काम होता है वो शुरू के 10 क्लाइंट लेना होता है, उसके बाद वही आपको रेफ़र करते हैं, वही रेफरल होता है। इसी तरह आपकी ग्रोथ जो है वो होती जाती है, अगर आप अपने काम से सिंसियर हो। अगर आप वो टालने वाला काम कर रहे हो या आप अपने आप से ही सिंसियर नहीं हो, तो फिर तो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। सही है। अब आपने फ्रीलांसिंग का रूट का कहा, क्या इसमें जॉब का, इंटर्नशिप का ये भी कहीं ऐड ऑन होना चाहिए, या बंदा फ्रीलांसिंग से अपने बिजनेस कैरियर या एजेंसी की तरफ मूव फॉरवर्ड करे? फ्रीलांसिंग से आप अपना कैरियर जो है वो बना सकते हो, एजेंसी की तरफ जा सकते हो। मैंने आज तक लाइफ में कोई जॉब नहीं की, लेकिन मुझे दुनिया की बड़ी तरीन जॉब ऑफ़र हो चुकी हैं। मैंने आज तक ये जॉब नहीं की। लोग आजकल कहते हैं जी कॉरपोरेट में ये नहीं होता, कॉरपोरेट वो, कॉरपोरेट फलाना। भाई हमें दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेट से बड़ी बड़ी ऑफ़र्स आ चुकी हैं। मैंने कहीं जॉब नहीं की आज तक, तो शायद मौका नहीं मिला, वरना मैं करना चाहता ज़रूर। तो ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो। हाँ, जॉब करने का क्यों कहते हैं, डिसिप्लिन आता है, टाइम मैनेजमेंट, टीम मैनेजमेंट, और एक वर्किंग एनवायरनमेंट में किस तरह काम किया जाता है, पॉलिटिक्स को किस तरह डील करना है, फेस करना है, क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, काम करने के प्रोसेस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आप वहाँ से लर्न करते हो। अगर आपने ये आप इतने आपकी इंटेलिजेंस है कि आप वैसे ही चीज़ें लर्न कर सकते हो, तो आप कर लो, आपको नहीं है ज़रूरत जॉब करने की। अगर आपको लगता है कि नहीं यार ये मुझे करना चाहिए, जैसे वो अक्सर एक मिसाल मैंने एक जगह पढ़ी थी और बड़े बूढ़े भी देते हैं कि अगर साबुन बनाना है तो पहले उसकी फैक्ट्री में एज अ वर्कर काम करो, पहले देखो तो प्रोसेस क्या होता है। तो वैसे कर सकते हो तो वैसे कर लो, नहीं तो आप इंटर्नशिप करो, जॉब। सही है। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहें, आपसे कंटेंट कुछ थोड़ा बताओ, ने फेसबुक पे दिया हुआ है, कहाँ कनेक्ट हो सकते हैं, कहाँ फॉलो कर सकते हैं? गूगल पे लिखें आप सैयद फ़ारिस हुसैन, मेरे सोशल चैनल्स आ जाएंगे, इंस्टाग्राम आ जाएगा। फेसबुक मैं इतना यूज़ नहीं करता, फेसबुक में मैं एक्टिव नहीं हूँ, फेसबुक पे मैसेज ना करें। इंस्टाग्राम पर मैं एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहाँ मैसेज करें। स्नैपचैट पे मुझे ऐड कर लें, वहाँ पे मुझे मैसेज करें, वहाँ पे मैं एक्टिव हूँ। जो हमारी यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, उसमें जितना कंटेंट बड़ा है, आज तक लोग सक्सेस लेके आ जाते हैं, बहुत सॉलिड कंटेंट है। और उधर ही हमारा व्हाट्सएप का भी दिया हुआ है कम्युनिटी, उसमें मैं खुद एक्टिव होता हूँ। आप कम्युनिटी ज्वाइन करें, आप 100 सवाल करें, मैं अपने 100 काम छोड़ के आपके 100 मसले हल कर दूंगा। लेकिन पर्सनल मैसेज अगर आप करेंगे तो फिर वो जाहिर है यार, आप दिन के 100 मैसेज आते हैं पर्सनल लेवल पे, तो आप नहीं उनको एंटरटेन कर सकते। मैं कम्युनिटी की क्यों बात करता हूँ, क्वालिटी कम्युनिटी की बात हो रही है। एक सवाल आप करोगे, क्या पता वो सवाल 100 लोगों के दिमाग में था और 10 लोग जवाब दे देंगे, क्या पता जो जवाब मैं देता हूँ उससे अच्छा जवाब दूसरे लोग दे दें। तो आप व्हाट्सएप ग्रुप उधर हमने लिंक लगाया हुआ है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाकर उसको ज्वाइन कर लें। मैं खुद वहाँ पे लोगों के मसले पर्सनली डील करता हूँ, मैं लोगों से फिजिकली भी मिलता हूँ, मैं उनके चैलेंजेस जो है वो सॉल्व करता हूँ। मेरा काम ये होता है कि यार अब इनको सक्सेस दिलानी है, इनका मसला हल करना है। अगर वो एफर्ट कर रहे हैं तो फिर मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पीछे मैं खड़ा हूँ, काम करो, कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूँ पीछे। लेकिन अब तुम बैठ जाओ बोलो सर आप ही कर दें, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो कनेक्ट होने के ये कुछ मीडियम्स हैं, फेसबुक पे ऐड कर लें, फॉलो कर लें। हर गेस्ट से मैं एक सवाल लास्ट में पूछता हूँ, अगर फ़ारिस को अपने आप को कोई एडवाइस देनी हो तो क्या एडवाइस देंगे? अब क्या दूंगा, अब तो उम्र ही गुजर गई एडवाइस देने की। लेकिन अगर मैं एडवाइस अपने आप को देता तो शायद मैं लोगों के पीछे बहुत भागा, उनके मसले हल करने, उनकी ज़िंदगी बनाने, उस चक्कर में मैंने अपने काफ़ी नुकसानात उठाए। लोगों को मैंने बनाया और उन लोगों ने दूसरों को जाके क्रेडिट दे दिया। मेरी ज़िंदगी, अच्छा इन सब को मुझे रिग्रेट नहीं है, ये एडवाइस है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती क्या है। वो ये है कि मैंने चार्ज नहीं किया, फ्री में मैंने फ्री में किया। ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती है। क्यों? जब आप फ्री में कोई काम करते हो आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलती, लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपको पता ही नहीं है वो सॉलिड गोल्ड माइन आपको मैं दे रहा हूँ, लेकिन वो फ्री दे रहा हूँ तो आपको समझ नहीं आ रही। और इसीलिए अभी जो मेरी ट्रेनिंग्स हैं उसमें जो है वो पेड मैंने रखी। इवन जो मेरे अपने लोग थे, मेरे अपने लोग, मैंने कहा आप 1000 रुपये पे करो, पे तो 500 रुपये पे करो, सही, लेकिन पे आप पे आपने करना है, ताकि आप उसकी एक रिस्पेक्ट करो एक चीज़ की।
और आप ही के लिए डिज़ाइन किया है भाई, मुझे ज़रूरत नहीं है डिज़ाइन करने की। वैसे ही गूगल वाले मुझे रोज़ ईमेल करते हैं, सर ऑफिस विजिट कर लें, ये कर लें, इंटरव्यू दे दें, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आप ही लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ। अपने आप में सिंसियर होगे तो आप कामयाब हो जाओगे। तो एक तो ये कि सबसे बड़ी गलती कि मैंने चार्ज नहीं किया, फ्री में मदद की लोगों की, जो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। क्योंकि आप ये क्लेम नहीं कर सकते ना कल को वो क्रेडिट किसी और को दे देगा जाके, और 50,000 लोगों ने ऐसा किया, तो ये एक अफसोस होता है। अच्छा, दूसरा ये कि जो मेरी अचीवमेंट्स थी, जो मेरे इनोवेशंस थी, जो बहुत कुछ जो मेरे अंदर है, जो अभी तक शायद लोगों को पता ही नहीं, मैंने बताया ही नहीं, और जो हम माजी में कर चुके हैं 15-15 साल पहले, उन चीज़ों को मैंने सोशल मीडिया पे नहीं डाला। ये एक वो है कि लोगों को जर्नी पता होना डॉक्यूमेंट चाहिए कि भाई क्या क्या कारनामे किए हैं। तो कुछ कुछ ऐसे कारनामे जो 10-10 साल पहले हम करते थे, वो आज तक लोग जो है वो कहते हैं कि ये हमने एक चीज़ ईजाद की, तो हम कहते थे यार, हंसते थे, देखो तो पहले हमने कर दिया, कैसे लोग हैं। तो वो हमने सोशल मीडिया में नहीं डाला, हमें डालना चाहिए था। चार्ज नहीं किया, मुझे चार्ज करना चाहिए था। तो ये है कुछ चीज़ें। सही है, गुड हो गया फारिस, बड़ा मज़ा आया। होप कि कुछ ना कुछ आपको लर्निंग का मौका मिला होगा। फारिस से कनेक्ट फॉलो करें। और एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फारिस करंट ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहते हैं, जो आपने अपनी जर्नी में भी देखा, जो लेटेस्ट चीज़ें हो रही थी, क्योंकि मार्केट में जो बंदा होता है उसको पता होता है क्या चीज़ चल रही है, किस तरफ रुझान जा रहा है। तो फारिस से कनेक्ट रहेंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो हो रही हैं, जो वर्क हो रहा है, वो आपको ग्रुप में, उनकी कम्युनिटी में पता चलता रहेगा। फारिस, थैंक्स अगेन फॉर कमिंग। और सर बहुत शुक्रिया आपका, एंजॉय किया होगा। बहुत इन्जॉय किया। ठीक है जनाब, इसी नोट पे हम क्लोज करते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में मुलाकात होगी। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़।